हेलो एंड वेलकम फ्रेंड्स, वेलकम टू द जैक स्टडी सर्कल। जैसा कि हम लोग देख रहे हैं लॉकडाउन के टाइम पर रेगुलर क्लासेस भी नहीं हो रही हैं, रेगुलर स्कूल भी नहीं हो पा रहे हैं, तो अभी हम लोग ऑनलाइन के थ्रू कोशिश कर रहे हैं। स्कूल्स की जो ऑनलाइन क्लासेस हैं वो आपने देखा ही होगा, जूम ऐप एंड गूगल मीट वगैरह वगैरह। इन सब में कहीं ना कहीं प्रॉब्लम्स आ ही रही हैं क्योंकि डायरेक्ट आप वन टू वन कनेक्ट नहीं कर पा रहे हैं। तो हम लोग यहाँ पर जिस तरीके से चल रहे हैं कि आपको पूरा एक वीडियो बना के 15 मिनट का आप तक पहुंचाएं, आप उसको आराम से देखिए। वेदर आपके पास 3G है या 4G, कोई भी नेटवर्क हो, आप आराम से वीडियो देख सकते हैं। उसके बाद आपको जो भी डाउट्स आए प्लीज नोट इट डाउन, पेज नंबर या क्वेश्चन लिख के, फोटोग्राफ खींच के, और मेरा नंबर आपके पास है ही है, नहीं है तो प्लीज नोट कर लीजिए 8087479220। ठीक है, ये मेरे नंबर पर आप अपने डाउट्स भी भेज सकते हैं और हम उस डाउट्स को सॉल्व करके आप तक पहुंचाने की कोशिश करेंगे। यू कैन ज्वाइन द जैक स्टडी सर्कल, जिसमें हम लोगों ने व्हाट्सएप ग्रुप बनाया हुआ है, जिसके अंदर आप अपने सभी डाउट्स भी भेज सकते हैं और मैं आपके डाउट्स का सोल्यूशन भी आप तक पहुंचा सकता हूँ। तो आईसीएससी बोर्ड का अगर हम देखें तो हम लोग सेकंड चैप्टर पे पहुंचते हैं। फर्स्ट चैप्टर में देखा था रियल नंबर, जिसमें छतरी वाले नंबर, दैट इज सर्ड्स वगैरह के बारे में डिस्कस किया था। सेकंड चैप्टर है कंपाउंड इंटरेस्ट से रिलेटेड, जो हम लोग रोजमर्रा की जिंदगी में देखते हैं कि सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट वगैरह वगैरह। इसमें एक बहुत इंपॉर्टेंट चीज ये है कि जो फर्स्ट चैप्टर है उसके अंदर, मतलब कंपाउंड इंटरेस्ट के चैप्टर के अंदर आपको कंपाउंड इंटरेस्ट का ही फॉर्मूला यूज नहीं करना। तो ये थोड़ी सी एक चीज याद रखनी है आपको कि कंपाउंड इंटरेस्ट का फॉर्मूला क्या होता है। ए इज इक्वल टू पी 1+r/100 टू द पावर n। ये रेगुलर फॉर्मेट का फॉर्मूला है। ठीक है, अब यहां पर चेंज क्या है, r/100 सिर्फ इसके नीचे है। ठीक है, अब इसके अंदर चेंजेस क्या है कि सिंपल इंटरेस्ट में फॉर्मूला क्या बन रहा है, p इंटू आर इंटू टी अपॉन 100। अब इसमें ट्विस्ट कहां कहां पे आता है, जो ये टी है ये हमेशा ईयर्स में होना चाहिए। मान लीजिए आपको 4 महीने बोला है तो 4/12 कीजिए, दैट इज 1/3, तो आपको यहाँ पे 1/3 ऐसे यूज करना। बस यहाँ पे छोटे छोटे ट्विस्ट हैं, बाकी इस एक्सरसाइज में जो फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज आज हम लोग जो डील कर रहे हैं उसमें और कुछ खास नहीं है, कैलकुलेशंस मेन है। तो थोड़े से क्वेश्चंस हम लोग लेकर देखें। जैसा कि आपको ट्रेडिशन मालूम है जैक स्टडी सर्कल का कि फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट हम लोग जाते हैं। तो फर्स्ट एक्सरसाइज जो है 2A, उसका हम लास्ट क्वेश्चन देखें। फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 4000। 4000 पे आपको कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है इन 3 years व्हेन द रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 8%, 10% एंड थर्ड के लिए भी 10% है। तो अब ऐसे केस में आपको करना क्या है, 4000 आपको दिया हुआ है। ठीक है, सबसे पहले आप पहला सिंपल इंटरेस्ट आपको निकालना है। 4 इंटू आर, पहले बार में आपको रेट ऑफ इंटरेस्ट दिया हुआ है 8%, पी इंटू आर इंटू टी दैट इज 1/100। ठीक है, इसको बड़े हम आराम से निकाल सकते हैं। जो भी आंसर आएगा वट एवर, वो कैलकुलेशन आपको करनी है। ठीक है, 320 रुपीज आ गया आपके पास। तो आपका अमाउंट कितना हो गया, 4000 था, उसमें आपने 320 ऐड कर दिया। एकदम सिंपल तरीके से आपके पास आंसर आया 4320। ओके, अब इसका फिर से सिंपल इंटरेस्ट निकालना है फॉर द सेकेंड ईयर, तो यहाँ पे आप 2 लिख लीजिए छोटा सा। अगेन अब पी की जगह क्या आएगा, क्योंकि हम कंपाउंड इंटरेस्ट के सिस्टम से चल रहे हैं, तो इसका मतलब जो टोटल है दैट इज योर प्रिंसिपल, और रेट ऑफ इंटरेस्ट उन्होंने 10% दिया इंटू अगेन 1 डिवाइड बाय 100। तो ये जो भी आएगा ये आपका आंसर हो गया 432। अगेन 4320 में 432 ऐड करेंगे, आपका नया प्रिंसिपल आ जाएगा, और थर्ड ईयर के लिए आपको फिर 10% से निकालना है। तो गेम कुछ नहीं है, सिर्फ रेट चेंज करते जाना है और हमेशा एक एक साल का ही निकालना है, ये ध्यान में रखिए। ठीक है, अगर उन्होंने बोला होता 8% इंटरेस्ट फॉर द 2 years, वो भी एक साल का पहले निकाल के फिर ऐड करना है। ठीक है, वो आएगा फर्दर क्वेश्चन में। तो ये 10th क्वेश्चन में इस तरीके से करना। अब आपको 10th क्वेश्चन से पता लग गया होगा कि एक्सरसाइज में कुछ भी ज्यादा प्रॉब्लमेटिक चीज नहीं होगी। जब लास्ट क्वेश्चन का ये हाल है तो सोचिए स्टार्टिंग क्वेश्चन में क्या होगा। 9th क्वेश्चन लेते हैं हम लोग। गोविंद बोरोज डैश एट 10% सिंपल इंटरेस्ट। ठीक है, पहले वो सिंपल इंटरेस्ट से लेता है। ही इमीडिएटली इन्वेस्ट द मनी बोरोड एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, और वो भी हाफ ईयर। ठीक है, हाउ मेनी मनी डज द गोविंद गेन इन 1 year। बहुत ही प्यारा क्वेश्चन है, इससे आपको पता लगेगा कि इंटरेस्ट का फर्क कैसे होता है।
पहले तो वो सिंपल इंटरेस्ट पे चीज लेता है, कितने साल के लिए, एक ही साल के लिए ले रहा है, ठीक है ना, 1 ईयर में क्या हो रहा है। तो सबसे पहले हम लोग गोविंद का खुद का इंटरेस्ट उसको कितना देना पड़ रहा है वो हम कैलकुलेट करते हैं। उसके पास था 18,000 और 10% इंटरेस्ट, ठीक है, 18,000 इंटू 10% इंटरेस्ट इंटू 1 ईयर डिवाइड बाय 100, ठीक है, मतलब 1800 इज द इंटरेस्ट। इसका मतलब उसको वापस कितने करने पड़ेंगे, दैट इज अमाउंट, ये पहला अमाउंट है हमारा 18,000 जो प्रिंसिपल था प्लस उसका इंटरेस्ट, ठीक है। तो ये हम लोग अगर इसके अंदर ऐड कर दें तो 19,800 आएगा। ये यहाँ पर एक गेम उसकी खत्म हो गई। उसने क्या किया था, यही जो अमाउंट लिया उसने, प्रिंसिपल लिया, इसको उसने इन्वेस्ट किया कंपाउंड इंटरेस्ट में। कंपाउंड इंटरेस्ट, अब कंपाउंड इंटरेस्ट के लिए हमारे पास क्या है, सिंपल इंटरेस्ट जैसे ही फॉर्मूला है, P इंटू आर। अब ध्यान दीजिए आर यहाँ पे 10 ही है, लेकिन टाइम हाफ ईयरली बोल दिया तो 1/2, ठीक है। इसको वही कैंसलेशन वगैरह करके कितना आया 900, तो मेरा अमाउंट कितना हो गया 18,000 प्लस 900, तो माय आंसर इज 18,900। यहां तक तो आपको कोई डाउट होगा ही नहीं। लेकिन उसने 6 महीने के लिए और आगे बढ़ा है, तो अब मेरे को प्रिंसिपल ये चीज हो, सेकंड सिंपल इंटरेस्ट, मतलब अगर मैं ये फर्स्ट सिंपल इंटरेस्ट ले रहा था, ये सेकंड रूल, तो इसमें 18900 इंटू 10% इंटू 1/2 अगेन डिवाइड बाय 100, फिर से वही कहानी, इसको डिवाइड करेंगे तो एक ट्विस्टिंग फैक्टर आएगा, 2 9 18, 2 4 8, 2 5 10, 945 रुपीज आ गया। 945 में 18,900 में ऐड कर, कितना 945, ठीक है। इसका मतलब कि उसको टोटल फायदा कितना मिल रहा है एट द एंड ऑफ 1 ईयर, उसको 19,845 रुपीज मिल रहा है, जबकि वो कितने दे रहा है 19,800। यही कमाल है कंपाउंड कि कंपाउंड इंटरेस्ट देखिए, बैठे बैठे सेम रेट ऑफ इंटरेस्ट था, फिर भी 45 रुपीज ज्यादा इंटरेस्ट गेन कर पा रहा है। तो ये सिस्टम होता है क्योंकि कंपाउंड इंटरेस्ट में आपका प्रिंसिपल बदल चुका होता है, प्रिंसिपल में वो चीज ऐड हो जाती है जो हम लोग जिसको कहते हैं चक्रवर्ती ब्याज, मतलब इंटरेस्ट के ऊपर भी इंटरेस्ट लग रहा है, तो वो कंपाउंड इंटरेस्ट में 45 रुपीज का फर्क आ जाता है, ठीक है। कूल दिमाग से आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, दोनों में फॉर्मूला सिंपल इंटरेस्ट का ही लगा है, लेकिन यहां पर आपका प्रिंसिपल चेंज हो गया क्योंकि आपने इंटरेस्ट ऐड कर दिया था, क्योंकि 6-6 महीने बोला था, हाफ ईयरली बोला था, इसलिए मैंने 1/2 यूज किया। क्वेश्चन नंबर 8 भी पढ़ लेंगे। 75,000 कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर 3 years. If the rate of the interest for the first 2 years 15%, third year 16%, some manual will get that। बहुत सिंपल क्वेश्चन है, सेम तरीका लगाना है, 1/2 की जगह 1 लीजिए, पहले 10% फिर 12%, जो भी है। हर बार ये चीज याद रखना कि नया प्रिंसिपल इज द पुराना अमाउंट, बस न्यू प्रिंसिपल विल बी द प्रीवियस अमाउंट विल बी द न्यू प्रिंसिपल। इस लाइन को आप ध्यान में रखिए, ठीक है। क्वेश्चन नंबर 8 आराम से कर पाएंगे हम लोग। क्वेश्चन नंबर 7 देखें, हाउ मच विल 50,000 अमाउंट टू 3 years कंपाउंडेड ईयरली, ठीक है। इफ द रेट ऑफ इंटरेस्ट फॉर 3 बार निकालना है आपको, पहले 6% के हिसाब से, फिर 8% के हिसाब से, फिर 10% के हिसाब से। जब भी जो आंसर आपका आता है इंटरेस्ट में, उसको प्रिंसिपल में ऐड करके नेक्स्ट प्रिंसिपल बनाना है, बस। अगर आपको ये चीज ध्यान में है तो ये फर्स्ट एक्सरसाइज में और कुछ है ही नहीं, ठीक है। कैलकुलेट द कंपाउंड फॉर द सेकेंड ईयर, हाँ ये एक अच्छा क्वेश्चन हो सकता है, 5th वन। कंपाउंड इंटरेस्ट फॉर द सेकेंड ईयर ऑन 8,000 इन्वेस्टेड फॉर 3 years, तो नहीं, तो खास नहीं है, बिकॉज वही पुराना आपको कंपाउंड इंटरेस्ट ही निकालना है। उसके बाद आपका क्वेश्चन नंबर 4 देखिए, नियरेस्ट टू बी 2.5 years 5% पर एनम। 2.5 मतलब 2 to the 4 plus 1 5, 5/2। लेकिन इसको करेंगे कैसे, क्योंकि 5/2 कंपाउंड इंटरेस्ट बोल रहा है, तो पहले 1 साल का निकालोगे, फिर दूसरे साल का निकालोगे, फिर आधे साल का निकालोगे,
ठीक है ना। ये एक क्वेश्चन कर लेता हूं इसी एक्सरसाइज का, ये लास्ट क्वेश्चन करके हम अगली एक्सरसाइज को स्विच ओवर कर जाएंगे, क्योंकि ये क्वेश्चन में एक छोटा सा चेंज किया उन्होंने, आधा साल भी दे दिया है। प्रिंसिपल इज 2400, टाइम इज 2.5 years, ओके, एंड रेट ऑफ इंटरेस्ट इज 5%। ओके, अब हमें क्या करना है, सबसे पहले देखिए कैलकुलेशंस के ऊपर ध्यान देना है। पहला सिंपल इंटरेस्ट, यहाँ पे 1 लिख दें, P इंटू R इंटू T, 1 ईयर का निकालेंगे, ठीक है। कोई इसमें ट्विस्ट एंड टर्न है ही नहीं, डायरेक्टली कैंसिल। 120 रुपीज इंटरेस्ट, सो न्यू प्रिंसिपल विल बी, या अमाउंट जिसको हम लोग बोलते हैं 2400 प्लस 120, तो हमारे पास कितना जाएगा 2520। ये मेरा सेकंड सिंपल इंटरेस्ट निकालूंगा, ठीक है। 2520 इंटू रेट ऑफ इंटरेस्ट चेंज नहीं किया जा रहा है, ओके, हमेशा एक एक साल का ही निकालना है, यही फर्क है सिंपल इंटरेस्ट और इसमें, ठीक है। 252 इंटू 5, या इसको भी कैंसिल कर लीजिए, आपके पास आ रहा है 10 कैंसल, 2 1 2, ये सब सही है, 2 2 4, 2 2 6 12, 126 रुपीज आया। तीसरा, अब मैं पहले क्या करूंगा, सिंपल इंटरेस्ट फॉर थर्ड मतलब आधे साल का, 2520 में 126 ऐड करता हूं, 2520 में 126 ऐड, so the answer will be 6462, 2646 into 5। अब आधे साल का है तो 1/2, बस इतना सा एक फर्क करना है आपको, बाकी कुछ भी नहीं है। इसको जो कैलकुलेट करके आपके पास आंसर आएगा उसको आप 2646 में ऐड कर, फाइन। तो 2.5 ईयर निकालने का ये प्रोसीजर होता है, पहले एक साल का निकालो, फिर दूसरे साल का निकालो, फिर आधे साल का अलग से निकाल के ऐड कर दो, दैट्स इट। इसमें कुछ भी रॉकेट साइंस जैसी चीज नहीं है, तो एकदम सिंपल है फर्स्ट एक्सरसाइज। हम लोग सेकंड एक्सरसाइज पे क्लिक करना चाहिए मेरे ख्याल से। अब हमें सेकंड एक्सरसाइज में अगर हम देखें तो चीज वही चल रही है, यहाँ पे डिफरेंसेस की बात हो रही है, मतलब डिफरेंस बिटवीन सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट। तो वो बेसिकली हमें उस चीज के बारे में थोड़ा सा रिसर्च फैक्टर करना है कि किस तरीके से ये डील होती है। फिर से हमारा जैसा ट्रेडिशन रहा है, फ्रॉम द टफेस्ट टू द इजीएस्ट, मैं कुछ क्वेश्चन को आउटलाइन लिंक देता हूं, आप ट्राई करके देखो, नहीं होगा तो जैक्स इज देयर, व्हाई टू फियर व्हेन जैक्स इज हियर। क्वेश्चन नंबर 10, अगेन हम लोग 10th क्वेश्चन पे आते हैं। A man borrows 10,000 at 5% compound interest, ठीक है, एक साल के। He repays 35% of the sum borrowed at the end of the first year। पहले उसने 35% वापस कर दिया, फिर अगली बार में उसने 42% वापस कर दिया। अब बताइए कि तीसरे साल में उसको बचा कितना वापस करने आता। देखिए कितना स्ट्रेट क्वेश्चन है, इसका आउटलाइन ही बताता हूं मैं आपको, कैलकुलेशन आप करके देखो इसका, बहुत ही स्ट्रेट फॉरवर्ड क्वेश्चन है, कुछ भी खास नहीं है इसके अंदर। कितना दिया हुआ 10,000, ठीक है, तो मेरे पास पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालने के अलावा कोई तरीका ही नहीं है। 10,000 इंटू 5% इंटू 1 डिवाइड बाय 100, जो रेगुलर फॉर्मेट होता है, इससे आपको मिल गया 500 रुपीज, ठीक है। 500 में न्यू प्रिंसिपल में ऐड कर देता हूं, तो 10,500 आपके पास आ गया। यहां तक तो आपको कोई भी डाउट नहीं होना चाहिए। अब उसने क्या बोला, 35% वापस करना है, इसका 35%, तो हम निकालते हैं कितना वापस, पे बैक, फर्स्ट पे बैक, पहला पे बैक वो कितना कर रहा है, तो 35% ऑफ 10500, कितना वो वापस पे बैक कर रहा है, ठीक है। ये अगर उसने पे बैक कर दिया है, इसका मतलब क्या हुआ कि आपका नया जो प्रिंसिपल था वो अब कम हो जाएगा, ठीक है ना। अब उसने पे बैक कर दिया, मान लो उसने पे बैक किया
3675 इसका आंसर आता है, 3675 इसने पे बैक कर दिया। तो व्हाट इज द न्यू प्रिंसिपल नाउ? तो न्यू प्रिंसिपल क्या होगा? अब वो ये नहीं होगा 10500 नहीं होगा, -3675। तो जो भी ये चीज आएगी इसको फिर से आप यही तरीके से सॉल्व करेंगे। यहां तक आने के बाद अब उसने बोला 42% माइनस हो, तो 42/100 इंटू जो भी आए, ठीक है, वो आने के बाद फिर से वो माइनस करेंगे और आपको फाइनल आंसर। तो ये तरीका है करने का, सिर्फ आप मेथड को समझने की कोशिश कीजिए, बाकी क्वेश्चंस को ट्राई जरूर करें, बिना ट्राई के तो कोई भी क्वेश्चन होने वाला है नहीं। 9th भी देख लीजिए, मैन सेव्स 3000 एवरी ईयर, इन्वेस्ट इट एट द एंड ऑफ द ईयर एट 10% कंपाउंड इंटरेस्ट, ठीक है, 3000 वो सेव कर रहा है, 3000 पे आपको सिंपल इंटरेस्ट निकालना है। टोटल अमाउंट ऑफ हिज सेविंग एट द एंड ऑफ द थर्ड ईयर। अब थर्ड ईयर, अब यहाँ पे क्या हो रहा था, हम लोग 35% निकाल के माइनस कर रहे थे, यहाँ पे थोड़ा सा चेंज करेंगे हम, 3000 ले रहे हैं इंटू परसेंटेज 10% इंटू 1 डिवाइड बाय 100, तो उसको इंटरेस्ट कितना मिला 300। तो न्यू प्रिंसिपल होना कितना चाहिए था कायदे से 3000 प्लस 300, दैट इज 3300। नहीं, उसने फिर से 3000 ऐड कर दिया ना, प्लस 3000 एक बार और ऐड, तो कितना हो गया 6300। तो न्यू प्रिंसिपल विल बी, मतलब नया जो सिंपल इंटरेस्ट आएगा जो सेकंड वाला, उसमें आपको 6300 यूज करना है। ये बात समझ में आ रही है आपको? तो आपके पास कितना हो गया 630 रुपीज का इंटरेस्ट है। अब नया जब मैं न्यू प्रिंसिपल यूज करूंगा तो कितना होगा 6300 तो था, उसमें 630 मैंने ऐड कर दिया, प्लस फिर से 3000 आ गया नया, क्योंकि वो हर साल सेविंग करता जा रहा है ना, तो आपके 9000 समथिंग कुछ आ जाएगा। तो नया प्रिंसिपल विल बी 6 + 3 9 930, ये सब ऐड करके नया प्रिंसिपल। इसको फिर से वही 10% वाले रूल से करना, 3 बार करना है, सिस्टम सिंपल है। तो इसको ट्राई करके देखिए, जो डाउट्स आए मेरे को प्लीज बताइए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज करने के बाद जो भी डाउट्स आते हैं, भले ही सिंपल इंटरेस्ट कंपाउंड इंटरेस्ट के डिफरेंस वाले शायद क्वेश्चन में आपको डाउट आए, तो प्लीज मेरे को बताइए। फर्स्ट और सेकंड एक्सरसाइज सॉल्व कीजिए, ईच एंड एवरी क्वेश्चन सॉल्व करके देखिए, प्लस सॉर्ट एग्जाम्पल, ये सॉल्व करके देखेंगे। तो जो भी डाउट्स आए तो प्लीज मेरे को बताइए। बाकी मेरे पास, आपके पास मेरा नंबर है ये 8087479204। थैंक यू।